प्रश्नावली 1.a। पहला क्वेश्चन है √2, √3, √5, √4/9, √7 व √5 में से परिमेय संख्या छांट कर लिखिए। हमें पता है कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं। परिमेय संख्या जिन्हें P/Q की फॉर्म में लिखा जा सकता है वह जहाँ Q बराबर 0 ना हो उन्हें क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या। आप देखते हैं पहला ये √2 परिमेय संख्या है या नहीं। √2 परिमेय संख्या नहीं होगा, क्योंकि √2 जो भी संख्या रूट में रहती है उन्हें परिमेय संख्या नहीं बोल सकते। अब अगला देखते हैं √3। तो इसी प्रकार √3 भी परिमेय संख्या नहीं होगी और उसी प्रकार √5 भी परिमेय संख्या नहीं होगी। √4/9, √4 2 और 3, रूट से बाहर आने के बाद ये दोनों 2/3 बनेगी ये संख्या, जो कि एक परिमेय संख्या होगी जो P/Q की फॉर्म में है और Q बराबर 0 भी नहीं है, इसलिए 2/3 परिमेय संख्या होगी। अगला देखते हैं √7। √7 भी उसी प्रकार परिमेय संख्या नहीं होगी और √5 भी परिमेय संख्या नहीं होगी। तो अब हमें पता पड़ा कि सिर्फ √4/9 परिमेय संख्या है। अब आ गए हैं हमारा दूसरे क्वेश्चन पे। आप जानते हैं, देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है। दूसरा क्वेश्चन है, क्या शून्य परिमेय संख्या है? क्या इसे आप P/Q के रूप में लिख सकते हैं जहां P और Q पूर्णांक है और Q बराबर 0 नहीं है। तो चलिए देखते हैं कि क्या शून्य परिमेय संख्या है कि नहीं। शून्य को हम P/Q की फॉर्म में कैसे बना सकते हैं। अगर हम शून्य के नीचे 1 लगा दें तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इसकी वैल्यू पे। अगर हम शून्य को 1 से भाग करते हैं तब भी 0 ही रहेगा इसके मान, इसकी वैल्यू फिर भी 0 ही रहेगी, इसलिए हम इसे P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं और जो कि पूर्णांक है। और Q बराबर यहाँ पर 0 भी नहीं है, इसलिए हम 0 को परिमेय संख्या कह सकते हैं। इसलिए 0 एक परिमेय संख्या होगी। अब हम आ गए हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित में से प्रत्येक परिमेय संख्या को संख्या रेखा पर प्रदर्शित कीजिए। हमें इन्हें संख्या रेखा पर प्रदर्शित करके दिखाना है। अब देखिए आ जाते हैं पहले इस पर 7। ये संख्या रेखा बना लेते हैं। यहाँ पर रहता है हमारा 0, इधर रहते हैं ऋणात्मक में 1, 2, 3 और इधर धनात्मक में 1,
2 3 4 5 6 और 7। तो यहाँ पर इस जो क्वेश्चन 1 है, यहाँ पे इसकी पोजीशन होगी यहाँ पर 7 नंबर पर। इसी प्रकार हमें आगे का भी ऐसे ही दर्शाना होगा। जैसे दूसरा क्वेश्चन आ गया -4, तो इसी प्रकार ये रेखा खींच लेंगे और इस पर प्रदर्शित करेंगे 4 -3 -2 -1 और यहाँ पर 0 और फिर यहाँ पर धनात्मक में 1 2 3, इसी प्रकार आगे। तो -4 की वैल्यू यहाँ पर रहेगी। इसी प्रकार से हमें संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना है सभी। अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखते हैं। थोड़ी देर रुक। अब देखते हैं अपना तीसरा क्वेश्चन 5/7 5/7। इसे हमें संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना है। अगर हम 5/7 को भाग करते हैं तो क्या आता है, पहला ये देखते हैं। अब 7 से भाग करेंगे तो 5 डिवाइड नहीं होगा, तो हमें यहाँ पर पॉइंट लगाना पड़ेगा और 0 उतारेंगे। तो अब चलेगा 7 7 49, फिर 1 शेष बचेगा, फिर 0 उतारेंगे और फिर 1 चलेगा और 3 शेष आएगा। तो इससे ज़्यादा हमें आगे करने की ज़रूरत नहीं है, बस हमें इतना ही देखना है। 0.7, 1 की भी ज़रूरत नहीं है, सिर्फ 0.7। तो हम अब यहाँ पर एक संख्या रेखा खींचेंगे और यहाँ पर वही -4 -3 -2 -1, यहाँ पर 0, यहाँ +1 +2 +3 और +4। तो यहाँ पर 0.7 वैल्यू आई है। तो यहाँ पर बीच में होंगे 1 2 3 4 5 6। इसे थोड़ा सा बड़े में देखते हैं। यहाँ मान लो 0 है, यहाँ -1 है और यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ आ गया 1। तो यहाँ पे हमारी 5/7 की वैल्यू आई थी जो भाग करने पे, वो आई है 0.7। तो हमें इसे 7वें स्थान पे 0.7 पे रखना है यहाँ पे। तो 0 के बाद हम यहाँ गिनती करेंगे 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पे जो ये वैल्यू का स्थान यहाँ पर आएगा 0.7, जो कि 0.7 1 से कम है, इसलिए हमें इसे 1 से पहले ही रखना है। 0.7 के स्थान पे ये यहाँ पर आएगी इसकी वैल्यू। तो चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला ले लेते हैं इसी तरीके से और इसे समझते हैं। चौथा क्वेश्चन है 8/7। अब तो पहले की तरह इसे भी भाग करके पहले सॉल्व करते हैं। 7 एकम 7 और 1 शेष बचेगा और इसे यहीं पे ही रहने देते हैं, या आगे एक बारी और देख लेते हैं चलाकर। 7 एकम 7, 3 शेष, बस इतना ही देख लेते हैं। और यहाँ संख्या रेखा खींचेंगे, यहाँ पर 0 रखेंगे, यहाँ -1 रखेंगे और यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ 1। अब फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब यहाँ पे हमारी जो वैल्यू आई है 8/7 की, वो आई है 1.1।
तो हमें यहाँ पे 1 से आगे 1 पॉइंट और आगे यहाँ पे रखना पड़ेगा इसे। तो ये यहाँ पे वैल्यू आएगी 1.1। तो यहाँ पर ये स्थान इसका रहेगा 8/7 का संख्या रेखा पर यहाँ। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं 1.3, 5वां क्वेश्चन 1.3। इसी तरीके से आरेख बना के यहाँ पे 0 की वैल्यू रहेगी, वैसे ही यहाँ पे 1 होगा और 3 आगे जो 3 लकीरें आगे यहाँ पर इसकी वैल्यू होगी 1.3 की। 1.3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ पर होगा 2। तो ये तीसरी लकीर पे 1.3 का स्थान होगा। 1 और 3 लकीरें 1.3, यहाँ पर 1.3। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, छठा क्वेश्चन 2.4। अब फिर से रेखा खींचते हैं और यहाँ पर 0, यहाँ 1 1 2 3 4 5 6 7 8 अब आ गए हम अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित के मध्य एक परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन है 1/4 और 1/3। इन दोनों संख्याओं के बीच में एक मध्य संख्या ज्ञात करनी है। तो इन सभी में एक फॉर्मूला लगेगा। दो परिमेय संख्याओं के मध्य परिमेय संख्या a+b/2। सिर्फ यही फॉर्मूला सभी में लगेगा मध्य परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए। तो पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 1/4 और 1/3, इसके बीच में मध्य संख्या निकालनी है। तो ये हमारा हो गया a और ये संख्या हो गई परिमेय संख्या b। तो अब फॉर्मूला लगाते हैं a+b/2। तो 1/4 + 1/3/2। 4 और 3 का एलसीएम लेंगे तो आएगा 12 और ऊपर गुणा होगी 3 और इधर 3 से 12 को डिवाइड करेंगे तो आएगा 4। और डिवाइड बाई 2। ये हो जाएगा 3 + 4 अपॉन में 12 और डिवाइड बाई 2। तो इसके ऊपर गुणा हो जाएगी, ऊपर हो जाएगा 7 और नीचे हो जाएगा 12 × 2। सात बटा 24। तो इसका आंसर आ जाएगा 7/24। इसी प्रकार आप दूसरा सॉल्व करेंगे क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन ले लेंगे 3/8 और 2/5। अब सीधी से इस फॉर्मूले में रखेंगे a+b/2। तो यहाँ पर a है 3/8 + 2/5 और डिवाइड बाई 2। तो 8 और 5 का एलसीएम लेंगे। 8 और 5 का एलसीएम आ जाएगा 40। तो 5 × 3, 40 से
8 को भाग करेंगे तो 5, 8 से 40 को भाग करेंगे तो 5 और मल्टीप्लाई 3 प्लस 5 को 40 से डिवाइड करेंगे तो 8, 8 पंजे 40 और गुणा 2 और डिवाइड में 2, तो ये हो जाएगा 5 तिया 15 और 8 दूनी 16 और ये 40। अब ये ऊपर चला जाएगा इधर, तो इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 40 से इंटू 2। अब इसे सॉल्व करेंगे, इधर 15 और 16 हो जाएगा 31 और 40 दूनी 80, तो ये आंसर हो जाएगा अगले का, क्वेश्चन नंबर 2 का। अब देखते हैं अगला थर्ड क्वेश्चन 1.3 और 1.4। यहाँ पर 1.3 ए है और 1.4 बी, तो हमें फॉर्मूला लगाना है ए प्लस बी डिवाइड बाई 2। तो ए हो जाएगा 1.3 प्लस 1.4 डिवाइड बाई 2, तो इसे जोड़ेंगे 4 और 3 7 और 112.7 डिवाइड बाई 2, पॉइंट निकालेंगे नीचे आ जाएगा 0, तो हो जाएगा ये 27/20। इसका 27/20 आंसर हो जाएगा, या फिर हम इसे पॉइंट बिना पॉइंट निकाले अगर 2 से भाग कर देते हैं तो आंसर हो जाएगा 1.35। अगर हम इसे 2.7 को 2 से डिवाइड करते हैं तो 1.35 आंसर होगा। अब आ जाते हैं हम अपने फोर्थ क्वेश्चन पर। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, माइनस का 3/4 और माइनस का 2/5। ये हमारा हो गया ए और ये हो गया हमारा बी। अब हम फॉर्मूला लगाएंगे ए प्लस बी डिवाइड बाई 2, तो ए प्लस बी डिवाइड बाई 2। तो यहाँ प्लस और माइनस होने की वजह से यहाँ हो जाएगा 3/4 माइनस का 2/5 डिवाइड बाई 2। 4 और 5 का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आ जाएगा 20, और 20 को 4 से भाग करेंगे तो आएगा 4 पंजे 20 मल्टीप्लाई 3 माइनस 5 से 20 को डिवाइड करेंगे तो आएगा 4 गुणा 2 और डिवाइड बाई 2। इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी ऊपर, तो ये आ जाएगा 5 तिया माइनस का 15 और माइनस का 4 दूनी 8 और 20 गुणा 2 40 और 15 और 8 हो जाएगा 23, माइनस का 23/40 आंसर हो जाएगा इसका, क्वेश्चन नंबर 4 का -23/40 आंसर हो जाएगा। हमारा 6 क्वेश्चन 2.4 को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करके दिखाना है। तो हम एक संख्या रेखा खींचेंगे, इसके बीच में पॉइंट रहेगा 0 और इधर आपकी नेगेटिव ऋणात्मक साइड में दिखाना पड़ेगा क्योंकि यह माइनस में है 2.4। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ आ जाएगा 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ जाएगा 2, 1 2 3 4 और 5। तो यहाँ पर 1 2 3 4, यहाँ पर इसकी पोजीशन रहेगी 2.4। तो 2.4 को संख्या रेखा पर इस स्थान पर प्रदर्शित करेंगे। और उसी प्रकार इधर की साइड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ धनात्मक में +1 रहेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यहाँ। तो 2.4 की स्थिति यहाँ पर रहेगी। उसी प्रकार आगे हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 23/6। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं 23/6। पहले 23 को डिवाइड करेंगे 6 से। तो 6 चौक नहीं चलेगा, 6 तिया 18। कितना शेषफल बचा? 19 20 21 22 23, 5 शेषफल। इससे आगे भी अभी ट्राई कर लेते हैं। 0 लगाया और 6 8 48, 2 शेषफल। बस इतना ही देखते हैं क्योंकि हमें यहाँ पे वैल्यू मिल गई 3.8। तो 3.8 की वैल्यू रहेगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ पर आ जाएगा 3 और इससे आगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ पे आएगा 4। 3.8 यहाँ पर इसकी वैल्यू होगी 3.8 क्वेश्चन नंबर 8 की। ये यहाँ पर इसकी वैल्यू होगी।